सो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन. सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे एल्केन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन है. कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स से मिल के बना होता है और ये मोस्टली क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. ओके और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है CnH2n+2. तो Cn जो है, C इज़ योर कार्बन, N जो है नंबर ऑफ कार्बन. मान लो अगर कार्बन 1 है तो N की वैल्यू क्या है, ये N तुम्हारा 1 है. तो अगर कार्बन की वैल्यू है 1, तो अगर इस फॉर्मूला में पुट करें हम लोग तो कार्बन कितना है 1, तो N तुम्हारा नंबर है. तो कार्बन इज़ 1, H2 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा. कार्बन यहाँ पे हो गया कितना, 1. हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4, तो CH4. तो अगर CH4 का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 एंड दिस इज 4. एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है. सेम अगर हम यहाँ देखें कि कार्बन की वैल्यू 2 है, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन बोल रहे हैं, Cn कितना बोल रहा है, C2 बोल रहा है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2. तो यहाँ पे रख देते हैं, C है तुम्हारा 2, H तुम्हारा है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, C2H 2 2 ज़र 4 प्लस 2 इज़ योर 6. दो कार्बन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स बना रहे हैं, तो ये 6 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे. सेम अगर हम अब CnH2n+2 ये है एल्केन का फॉर्मूला. अब हम लोग ले रहे हैं कार्बन 3, तो H2 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये C3, H2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2 करेंगे तो 8, तो C3H8. तो C3H8 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 8 बॉन्ड्स बनेंगे. ये हो गए 6 बॉन्ड्स और यहाँ पे एक 7 और ये 8. तो यहाँ पे हम ये हाइड्रोजन अपना बना देंगे 8 हाइड्रोजन्स. तो ये हमारा हो गया C3H8 की वैल्यूज़. नाउ विल सी C4 कितना हो जाएगा, अगर C4 है तो 2 इंटू 4 प्लस 2, 2 4 ज़र 8 प्लस 2 10, तो यहाँ ये आ जाएगा C4H10. तो C4H10 हमारा हो जाएगा 4 कार्बन के बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं. एल्केन सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है. ठीक है, तो एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड है. अच्छा, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स ही बना सकते हैं किसी के साथ भी. ओके, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकते और 4 से कम भी नहीं बना सकते. कोई भी कार्बन है, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4. ठीक है, तो ये कितने 4 के साथ ही बॉन्ड्स बनाता है, 4 लोगों के साथ ही ये बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, जिसकी जितनी वैलेंसीज रहती है वो उसके हिसाब से उतने बॉन्ड्स बना देता है. मान लो 4 से ज़्यादा हो जाता है, अगर 5 हो जाता है तो हम फिर 8 -5 करते हैं, तो फिर 3. जैसे कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं ट्राइवेलेंट. कार्बन
टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मीन्स 4। तो अब हम बनाते हैं कार्बन 5 के साथ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये बॉन्ड्स बना रही हूँ, ठीक है। देखो ये सब हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने कार्बन 5 बॉन्ड्स बनाया है, मतलब 5 कार्बन्स बनाया है मैंने, 1 2 3 4 5। तो इसके साथ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से देखेंगे तो C5 है, तो H कितना होना चाहिए? 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 2 5 से 10 प्लस 2 12, मतलब इसका फॉर्मूला आना चाहिए C5H12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजली कि 5 कार्बन है और उसके साथ 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा इसके फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग को कैसे पुट करना है। अगर एक कार्बन रहेगा तो फिर एन हम लोग 1 लेंगे, एक कार्बन है तो एन की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं, यहाँ पे ये एन था, वापस मैं बता देती हूँ, C2 इंटू एन प्लस 2। तो कार्बन 1 है तो 1 लेंगे, H2 इंटू 1 प्लस 2 करेंगे। कार्बन 2 रहेगा तो H2 इंटू 2 प्लस 2। कार्बन 3 रहेगा तो H2 इंटू 3 प्लस 2। कार्बन 4 रहेगा तो H2 इंटू 4 प्लस 2, और कार्बन 5 रहेगा तो H2 इंटू 5 प्लस 2। ऐसे ही सो ऑन आप 6 कार्बन के लिए, 7 कार्बन, 8 कार्बन के लिए भी कर सकते हैं। कि सो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी नेमिंग के ऊपर कि एक कार्बन को हम, एक कार्बन वाला एल्केन है उसको कैसे लिखेंगे। तो मान लो अगर कोई भी एक कार्बन है तो इसको हम लोग मैथ बोलते हैं, सेकेंड कार्बन है तो एथ बोलेंगे, थर्ड कार्बन है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, देन हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसा बोलते जाते हैं। तो 1 कार्बन के लिए वापस रिपीट करते हैं, मैथ बोलते हैं, देन 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, पेंट, फॉर 5 6 के लिए हैक्स, 7 कार्बन को हम लोग हैप्ट बोलते हैं, 8th कार्बन को ऑक्ट, और 9th कार्बन को नॉन, और 10th कार्बन को डेक। तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन्स। तो ये जो है एल्केन्स, ये हम लोग लगाएंगे एक सफिक्स की तरह, जैसे कि मैथ है तो मैथ के पीछे लगा देंगे एन, देन एथ, एथ के पीछे लगा देंगे एन, प्रॉप, एन। तो क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये ई है, हेक्सेन, हैप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग करते जाएंगे। और आप लोग स्ट्रक्चर्स, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। एक कार्बन है तो ये जैसे किया था, एक कार्बन है 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2 तो 4, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4। तो C 1 है तो H 4 हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे, CH4, और ये तुम्हारा C2H6 बनेगा, तो यहाँ पे CH3 CH3 करके लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा है, 2 कार्बन है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया तुम्हारा CH3, और ये हो जाएगा इधर भी CH3। जैसे कि अभी हम लोग लिखते हैं आपका, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते, C5H करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 2, तो C5H12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो C5 के लिए जो है तुम्हारा H काउंट करो 12 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे CH2 2 बार लिखा है, मतलब कि 2 बार तुम्हारे क्या आ जाएंगे,
CH2 ये फॉर्मूला मैं लिख के दिखाती हूँ। C5H12 के लिए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे 5 बॉन्ड्स बन गए। अब मैं इस पे हाइड्रोजन्स पुट अभी जो फॉर्मूला हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 हो गया, ये CH2 हो गए, ये भी CH2 हो गया, ठीक है, CH2 है ये, और ये CH3 है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन्स हमारे मिल रहे। सो हियर वी कैन से कि CH3 कितने बार आया है, 3 टाइम्स। सॉरी CH3 तुम्हारा कितने है, यहाँ पे एक है, ये इधर CH3, और CH2 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है, और CH3 फिर वापस है। तो ये यहाँ इस फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, पेंटेन के लिए देखेंगे CH3 एक बार है, फिर CH2 3 बार है, और CH3 एक बार है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि CH3 हमारा एक बार है इधर, देन फिर CH2 जो है ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, तो 3 बार हो गए, और ये एक CH3 है। तो ऐसे ही यहाँ पे आगे के लिए भी दिया हुआ है, C6 के लिए भी अब बनाएंगे तो फिर CH2 बीच में आएगा 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। देन फिर 7 के लिए 5 टाइम्स आएगा, 8 के लिए 6 टाइम्स आएगा CH2 बीच में, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से आप अपने नेमिंग्स कर सकते हैं। इसके नेम याद रखना कि एक कार्बन रहेगा तो मैथ, 2 कार्बन्स रहेंगे तो एथ, 3 कार्बन्स रहेंगे तो प्रॉप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हैप्ट, 8 में ऑक्ट, और 9 कार्बन्स रहेंगे तो नॉन, 10 कार्बन रहेंगे तो डेक। और इसके पीछे हम लोग साथ में सफिक्स लगाते जाएंगे, ANE लगाते हैं। अगर सिंगल हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड रहता है तो इसके लिए हम लोग जो सफिक्स लगाते हैं एल्केन के लिए एन लगाते हैं, ठीक है। तो ये एन लगाना है इन सब के बाद, मेथेन ऐसे, फिर इधर यहाँ पे एथेन एंड सो ऑन लगाएंगे, ओके, कंप्लीट हो। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स दिए हुए हैं एक साथ, आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं कि मीथेन है, ये एक कार्बन है, इथेन है, 2 कार्बन्स के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, और सब सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं तो एन लगाएंगे, इथेन हो गया। देन प्रोपेन 3 कार्बन्स है, एंड ब्यूटेन इज योर 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन है, हेक्सेन 6 कार्बन है, हेप्टेन 7 कार्बन है, ऑक्टेन 8 कार्बन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिख के दिखाएं, ठीक है। कॉपी लीजिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार और बता देती हूँ। जो एल्केन है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब 2n क्या है, यहाँ पे 2 × n है, ओके। n तुम्हारा कार्बन का नंबर है। एक कार्बन के लिए मैथ लिखते हैं, वो जो लिखा हुआ था हम देख सकते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, पीछे आप देख सकते हैं अच्छे से, और 3 कार्बन्स के लिए प्रॉप, ठीक है। और इसके साथ में सफिक्स लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा हमारा हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड तो एन, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। एक कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 कार्बन, ठीक है। अब बोलेंगे कि एक कार्बन यहाँ पे ऐसा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, दूसरा, तीसरा, और ये 4th बॉन्ड हाइड्रोजन्स के साथ बनाया है। सेम यहाँ पे भी 1 2 3
और ये 4 ऐसे बना रहा है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच पे बॉन्ड बनाया तो इस बॉन्ड्स को भी काउंट कर रहे हैं, एक साथ ही शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल साफ साफ, क्लियर क्लियर। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।